और इन सभी खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के 1 दशक पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। ये हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ओआरओपी को लागू करने का फैसला लंबे समय से चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। और वन रैंक वन पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत समान रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाती है। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उनके परिवार को आर्थिक रूप से अधिक संबल मिला है। वहीं इस योजना का लाभ ले रहे नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त राजेंद्र बुढ़ानिया और शहीद कंवराज सिंह की पत्नी सुमन कंवर ने भी इस योजना को सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी बताया है। सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा नहीं बोल रही हूं कि मेरे कोई मिलनी चाहिए, मेरी बहनें काफी है, मेरे जैसे सबको बराबर मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिली बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है, वो अपने नाम से अंडरस्टूड है। वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है, आ जाए चाहे आज के 15 साल पहले आए, उसके समान पेंशन होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये स्कीम है। और केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद फौज से रिटायर्ड हुए लोगों में खुशी की लहर है। प्रयागराज में सेना के जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने इस योजना को लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। वन रैंक वन पेंशन बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसका जो है सभी पूर्व सैनिक अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और सरकार जो है इससे और बढ़िया से जो है हमारे को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की ये वन रैंक वन पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है। वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और इसका भरपूर लाभ हमें मिल रहा है। इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 2014 से लागू हुआ, फिर 19 में लागू हुआ। इस बार तो इतना बेहतर हुआ कि कम से कम जब उसका टाइम था, समय था, उसी समय लागू हो गया और उसका एरियर भी जो भी जिसका जितना बना उसी समय दे दिया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इस वन रैंक वन पेंशन को काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, चर्चाओं में है, लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे सारे पुराने जो वन रैंक वन पेंशन की जो नियमित थे, जो लोगों ने मांगा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम इस चीज़ से खुश हैं और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि जो सैनिकों की जो ऐसी डिमांडें होंगी उनको मानेंगे और इनके काम से हम बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं।